अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि दराज पे हमारी जो इनकम होती है, यानी सेल्स करने के बाद जो हमारा रेवेन्यू होता है, वो किस तरह से हमें रिसीव होता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें देखने वाली होती है और आपको जो है स्टेटमेंट कैसे देखेंगे आप अपनी। तो चलिए चलते हैं फाइनेंस की तरफ। ये जो आपको नज़र आ रहा है फाइनेंस का टैब, यहाँ से आप देखेंगे माई इनकम। माई इनकम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इनकम ओवरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी टोटल अमाउंट जो है दराज के साथ जो पेंडिंग है वो है 11,345 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये आपको दराज ट्रांसफ़र करेगा। तो जितने ऑर्डर आपके डिलीवर होते रहेंगे साथ साथ में ये अमाउंट बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये जो है ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट का पीरियड होता है, ये हर वीक में आपको दराज पेमेंट करता रहता है। हर वीक में आपकी पेमेंट आती रहती है। जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो 14 डेज़ में तकरीबन आती है, लेकिन उसके बाद जो भी पेमेंट होती है आपकी वो हर हफ्ते में आपको रिलीज़ होती है और उसका जो एक दिन होता है वो फ़िक्स होता है। और उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ सेलर्स का मुख्तलिफ़ एक डे होता है जिस पे उनको पेमेंट रिलीज़ होती है। किसी को सैटरडे को रिलीज़ होती है, किसी को वेडनेसडे को, किसी को ट्यूसडे को, तो इस हिसाब से ये चलता रहता है। तो इसमें ये है कि अभी मेरी जो पेमेंट का है दूसरे अकाउंट का, वो हमारी आती है सैटरडे को। तो अब इसका हमारी एक पेमेंट आ चुकी है जो एक छोटी अमाउंट थी, और अब ये अमाउंट इंशाल्लाह सैटरडे या संडे देखेंगे कि कब तक आती है। तो ये यहाँ पे बता भी रहे हैं आपको कि टू बी रिलीज्ड ऑन 9 फरवरी 2026। तो ये जो पीरियड है ये पूरा होगा 9 फरवरी को, और ये पेमेंट फिर रिलीज़ हो जाएगी। अब इसमें नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी पेमेंट क्या क्या है, किस किस चीज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर लेवल फ़ी, देयर इज़ नो ऑर्डर रिलेटेड टू दिस फ़ी। अब ये जो फ़ीस होती है इसकी कोई वो नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक कि ये आपसे पैसे क्यों काटे गए हैं। लेकिन ये जो मैं एड्स चला रहा हूँ ये उसके काटे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एड्स कैसे चलाते हैं, और उस पे फिर हमने 500 रुपये की एड चलाई थी, और फिर वो जो है आपसे 15% ऊपर चार्ज करता है। तो 500 पे 15% अगर आप का कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपये, 575 रुपये आते हैं। तो ये डेली हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। बाकी उसके बाद जो है ये 678 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। ये भी आएंगे 685 रुपये। फिर उसके बाद ये 575 रुपये डिडक्ट हुए हैं, ये वही है। फिर उसके बाद एक ऑर्डर डिलीवर हुआ है, ये हमें यहाँ से बता रहा है। तो यहाँ से एक तो आपको ये आइडिया होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हुई है उसकी अमाउंट जो आपको आ रही है, तो आपके अकाउंट में कितनी आ रही है और आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ी थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि एक प्रोडक्ट आपकी जो डिलीवर होती है उस पे आपको प्रॉफिट कितना होता है। वो हम इजीली यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होता है, और ये सारी अमाउंट्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो यहाँ से हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ पे ये अब हमें बता रहा है वीकली साइकिल्स। तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया है, आपके सामने मैंने ये अकाउंट बनाया है। तो ये हमारी 3 साइकिल्स हैं। इस अकाउंट को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें 3 ट्रांजैक्शंस बता रहा है कि पहली ट्रांजैक्शन ये है, दूसरी ट्रांजैक्शन ये है, तीसरी ट्रांजैक्शन ये है, और यहाँ पे रेडी टू रिलीज़ है। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये रिसीव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी रेडी टू रिलीज़ शो हो रहा है। तो आपकी जो अमाउंट का यहाँ पे जो आपको डेट दिखाते हैं स्टेटमेंट पीरियड, ये पूरा हो चुका होगा, और आपको पेमेंट उसके 2-3 दिन बाद आती है। तो आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये तो टाइम पूरा हो गया है और हमें पेमेंट नहीं आ रही। तो इस पे टेंशन नहीं ले रही। दराज की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो बहुत स्मूथ होती है। और यहाँ पे ये जो रेडी टू रिलीज़ का वो है ऑप्शन है, ये रिलीज्ड
जो चेंज होता है इसका स्टेटस, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन लगते हैं या ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी, और ये अपडेट होने में टाइम लगता है। तो जब आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो गई तो इस पे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि आपको कौन से कितने अमाउंट आएगी इस वीक में और कब आएगी। तो इसके अलावा जो है सेलर फाइनेंस है। सेलर फाइनेंस एक ऐसा ऑप्शन है, ये एक प्रोग्राम है दराज की तरफ से, जिसमें दराज जो है वो सेलर्स की हेल्प करता है। लेकिन जितने भी न्यू सेलर्स होते हैं दराज उनको हेल्प नहीं करता, इस माने में कि जो ओल्ड सेलर होते हैं जिन पे दराज को ट्रस्ट होता है, दराज उनको क्रेडिट देता है, यानी उनको लोन देता है। लेकिन जो न्यू सेलर्स होते हैं दराज उनको कोई लोन नहीं देता, क्योंकि दराज का अभी उन पे ट्रस्ट नहीं है, और अभी दराज का उनके साथ कोई अभी उनके साथ कोई ऐसा सही सेटिंग नहीं बनी है, और तो इस वजह से दराज उनको अलाउ नहीं करता। यहाँ पे आप कर देख सकते हैं, सॉरी करंटली यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दराज सेलर फाइनेंसिंग, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको देखनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है प्रोडक्ट्स पे जो है प्रॉफिट कैसे चेक करना है आपने। तो यहाँ पे आना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे ऑर्डर्स लोड हो रहे हैं, और नेट मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो है। यहाँ पे डिलीवर्ड में जाते हैं, ठीक है। आप डिलीवर्ड में जाते हैं, अभी आपके फॉर एग्जांपल ये आपकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपकी एक प्रोडक्ट है और आप देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो डिलीवर हो गई है इससे मेरे अकाउंट में कितने अमाउंट वापस आ रही है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपने आना है नीचे, और यहाँ पे आपने देखना है ये अमाउंट, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि बायर पेमेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बायर ने जो है टोटल पेमेंट की है 1333 रुपीज़, और उसमें से जो है शिपिंग फ़ी है 185 रुपीज़ है, और 1061 रुपीज़ जो है वो अमाउंट है, सब टोटल है। कैश पेमेंट फ़ी 87 रुपीज़ उस पर लगी है, बाकी उसमें से कोई चार्जेस ये जो दराज डिस्काउंट टोटल ये चीज़ें उसने नहीं पे की हैं। तो अब यहाँ पे ये जो अमाउंट होती है ये अमाउंट आपको रिसीव होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 678 रुपये, ये वो टोटल अमाउंट है जो आपके अकाउंट में आएगी। तो अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदी है 400 रुपये की, मैंने उसको सेल किया है 800 रुपये का, और फिर उसके बाद मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ रही है 678 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक प्रोडक्ट पे 278 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 380 रुपये शो हो रहे हैं, 350 रुपये शो हो रहे हैं, 300 रुपये शो हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आप एक प्रोडक्ट पे लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी सेल करें उसको 50% मार्जिन पे रखें कम से कम। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट में एक अच्छा अमाउंट आप वो अर्निंग कर सकते हैं, और एक अच्छा मार्जिन रख सकते हैं, और उससे आपका प्रॉफिट बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर आप रीसेलर हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट्स ढूंढनी पड़ेगी, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, आप उसमें मार्जिन रख सकें, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली अपनी जो है प्रॉफिट और लॉस यहाँ से चेक कर सकते हैं हर प्रोडक्ट का। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि सेटिंग सपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस